सांख्यिकी, इसको हम लिख सकते हैं अध्याय 13 है। न्यू सिलेबस के आधार पर कितना है? 13 है। और आपकी जो ओल्ड बुक है उसमें ये मिलेगा आपको 14 पर। किस पर? 14 पर, है ना। जो नया बुक है आपका उसमें मिलेगा 13, सांख्यिकी, स्टैटिक्स। आप देखो इसमें प्रश्न नंबर 1 है। अगर आपको पढ़ना है, इसकी विस्तृत सांख्यिकी के बारे में जानना है तो आपको YouTube पे जाना पड़ेगा। इसके लिए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा पूरा सांख्यिकी का, कैसे उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति किसने की, कहाँ से चालू हुआ, सांख्यिकी किसे कहते हैं, माध्य किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, प्रसरण किसे कहते हैं, है ना। सारी चीजें उसमें मिलेगी आपको। तो आइए हम विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। क्या किया गया है? पौधों से संबंधित 20 घरों में आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। तो पौधों की संख्या देखी जाए तो 0 से 2 भी लगाया है, फिर 2 से 4 लगाया है, कुछ घरों ने 4 से 6 पौधे लगाए हैं, कुछ ने क्या किया है 6 से 8 भी लगाए हैं, कुछ ने 8 से 10 भी पौधे लगाए हैं, और किसी ने 10 से 12 और 12 से 14 भी लगाए हैं, और घरों की संख्या भी दी है उसने। ऐसे कितने घर हैं हमारे? 20 घर। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आशा है आप बुक में देख लेंगे प्रश्न, तो है ना। तो पौधों की संख्या क्या लिखेंगे हम? पौधों की संख्या। अब यहां पौधों की संख्या है और फिर क्या है हमारे पास? घरों की संख्या। ये ले लेंगे हम घरों की संख्या। ये हो गई घरों की संख्या। ये पौधों की संख्या है और ये घरों की संख्या। अभी पौधों की संख्या देखी जाए तो हमें दे रखा है 0 से 2, है ना। फिर कितना दे रखा है? 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, फिर इतने आंकड़े हैं। ये देखो संख्या दे रखी है, ये पौधे लगाए, किसी ने कितने लगाए? पौधों की संख्या है 0 से 2। तो ऐसे कितने घर हैं? इसको मान लेंगे एफ। क्या मान लेंगे? एफ, है ना। ये मान लिया हमने एफ। ऐसे कितने घर हैं? 20। ऐसे कितने घर है? 20। टोटल 20 घर है जिसमें पौधे डिवाइड किए गए हैं। तो 0 से 1 में एक घर है। ऐसा कितना है? एक घर है। और 2 से 4 पौधे लगाने वाले कितने घर हैं? 2 घर है। कितने हैं? 2। और फिर 4 से 6 पौधे लगाने वाले कितने हैं? 1। और 6 से 8 में लगाने वाले कितने हैं? 5 घर हैं। और 8 से 10 6 हैं। और 10 से 12 में लगाने वाले 2। और 12 से 14 में 3 है। अब हम यहां एक चलेगा हमारा यहां ले लेंगे हम कुल योग। कुल
कुल योग। और ध्यान रखना ऐसा होता है समेशन। क्या होता है? समेशन, है ना। इसका मतलब होता है योग। क्या होता है? ऐसा जहां भी दिखेगा मतलब होता है इसका योग। क्या होता है? योग, है ना। तो हम कह सकते इसे समेशन एफ बराबर, टोटल कर कितने हैं जोड़ने की जरूरत नहीं है अभी, तो 20 है। कितने करें? तो समेशन का योग कितना आ जाएगा? सिग्मा भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं हम? सिग्मा, है ना। अब यह देखो, यहां तक तो ठीक है। एक मिलेगा आपको माध्य। माध्य का मतलब आप निकाल सकते हो एवरेज, औसत। माध्य का मतलब होता है, माध्य का मतलब होता है औसत। औसत भी आपने पढ़ा होगा, औसत कैसे होती है? औसत कैसे निकालते हैं? जितने संख्या है उतने का ही भाग देना है हमें। औसत यहां कितनी है? औसत निकलेगा तो यहां 2 है ना। तो 0 + 2 बटा क्या है? 2 संख्या है, 2 का भाग दे देंगे। अब जैसे मेरे पास 40 बच्चे हैं, है ना। 40 बच्चे हैं, एक बच्चा 2500 रुपए दे रहा है ना। तो 40 2500 कितने होंगे? 2500 1 लाख मान लिए। 1 लाख है, 1 लाख में औसत किसका निकलेगा? अब किसी ने मुझे 2000 भी दिए होंगे, किसी ने 3000 दिए होंगे मान लो, है ना। अब औसत निकालना है कि कितने बच्चे आपके पास। तो क्या करेंगे हम? उसका जितने बच्चे उसका क्या करेंगे? भाग दे देंगे, है ना। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब इसमें आंकड़ा ऐसा भी हो सकता है, किसी ने 1500, किसी ने 2000, किसी ने 2500, किसी ने 3000, किसी ने 3500, ऐसा भी हो सकता है। आंकड़े ऊपर नीचे है कि नहीं, है ना। तो यहां अगला पॉइंट आएगा आपका माध्य। क्या आएगा? माध्य। और माध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। किससे? एक्स से। यहां लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर क्या करते हैं हम? एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एक्स से। माध्य को हम करेंगे एक्स से प्रदर्शित, है ना। तो माध्य किसका निकालेंगे? पौधों की संख्या का। औसत निकालना है सभी का। 0 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2। और 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 1। अब 2 और 6 का योग करेंगे कितना होगा? 2 और 4 का 6। 6 में किसका भाग देंगे? 2 ही का, है ना। कितना आएगा? 3 ही आएगा। अब यहां देखो एक डायरेक्ट ट्रिक भी चलती है, अगर आप देखा जाए कि इसके बीच वाला भाग लेना है हमें। तो देखो 0 और 2 के बीच क्या था? 1। 2 और 4 के बीच क्या था? 3। और 4 और 6 के बीच क्या आता है? 5। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परंतु क्या आएगा? विषम संख्या आएगी। क्या आएगी? विषम। 8 6 14 7 हो गए कि नहीं हो गए? 5 के बाद 7, फिर 18 के बाद डायरेक्ट 9। इसलिए योग करना अच्छा है। कहीं भूल जाओगे, याद नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6। 6 में 2 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे? 3। 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10। 10 में 2 का भाग देंगे 5। 6 और 8 में भाग देंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा? 14। 14 में 2 का भाग देंगे 7। फिर 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18। 18 में 2 का भाग देंगे 9। 9 आएगा ना। 10 और 12 कितने हो जाएंगे? 22। 22 में 2 का भाग देंगे 11। और 12 और 14 का योग करेंगे कितने होंगे? 26। 26 कितना हो जाएगा? 13। ये हो गया आपका 13, है ना।
अब यहां से निकालना आपको एफेक्स। क्या निकालना है? एफेक्स। एक पॉइंट और बढ़ेगा आपका एफेक्स। ये जो विधि आपकी क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। माध्य निकालने की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे हम? प्रत्यक्ष विधि का। अब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगी। अभी पहला सवाल है तो आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ होगा। टफ बिल्कुल भी नहीं है। हम लिख सकते हैं एफ एक्स। क्या है? एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स का मतलब समझ गए होंगे किसका गुणा होगा आपस में? एफ और एक्स का। एक का गुणा एक में करेंगे कितना आएगा? एक। दो में तीन का गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। एक में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 5। 5 में 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 35। फिर 6 में 9 का गुणा करेंगे कितने आएंगे? 54। फिर 2 में 11 का गुणा करेंगे 22। और 13 में 3 का गुणा करेंगे 39। अब यहां देखो क्या लिखा है? एफ एक्स। तो हमें योग का जो योग चिन्ह है वो कौन सा है हमारा? समेशन एफ एक्स। क्या है? समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स बराबर योग कितना हो जाएगा? इनको जोड़ दो। कितना हो जाएगा? देखो जोड़ना आना चाहिए। 7 हो गए, 7 5 12, 12 5 कितने हो जाएंगे? 17। 17 और 4 कितने हो जाएंगे? 21। 21 और 2 23। 23 और 9 कितने हो जाएंगे? 32। 32 ही होंगे। 32 के कितने हो जाएंगे? 2 कितने आएंगे? 2 हासिल आए 3। फिर जोड़ दो। डबल कहां से स्टार्ट हुआ? 3 5 8। 8 और 2 10। 10 और 3 13। 13 और 3 16। कितना आया योग? 162। अब चूंकि आंकड़ों का माध्य है ना, हम पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। किससे करेंगे? आपको बता दें हम, ये है प्रत्यक्ष विधि। कैसी? प्रत्यक्ष विधि। अब आपसे पूछा जाएगा कि किससे हल करना है। कभी कभी कह देंगे प्रत्यक्ष विधि से। और भी विधियां मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में बता रहा हूं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है। क्या निकालना है? प्रत्यक्ष विधि से माध्य। आंकड़ों, चूंकि आंकड़ों का माध्य, चूंकि आंकड़ों का माध्य। और माध्य है ना, जगह नहीं है इसलिए ये एक से है और इस पर लगता है बार। क्या लगता है? बार। है ना। आंकड़ों का माध्य कैसे निकलता है? बार द्वारा। इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? बार। तो अब आप देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम फार्मूला? कोई बताएगा? समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ। क्या है? समेशन एफ। याद रहेगा, यह प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में आपने क्या निकाला? माध्य इंटू क्या निकाला? एफ, संख्या, आंकड़ों की संख्या। माध्य और आंकड़ों की संख्या का गुणनफल, और गुणनफल करने के बाद सारे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या के योग। आंकड़ों की संख्या के योग। अब आप कह सकते हैं कि x बार बराबर हमारे पास समेशन एफ एक्स कितना आया? 162 बटा समेशन एफ कितना निकला हमारे पास? 20। 2 से काट दो, कितना आएगा? ये आएगा 10। और ये 2 8 16, 2 एकम 2। x बार बराबर 81 बटा 10। 10 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा? x बार बराबर 8.1। कितना आएगा? 8.1। ये हो गया आपका आंसर। ये निकला आपका माध्य। क्या निकला?
माध्य, आप लिख सकते हो इसे माध्य भी। क्या लिख सकते हो? माध्य बराबर 8.1। किसी को दिक्कत, परेशानी, आफत हो तो बताएं।